आरपीएल अपैरल के तहत सेल्फ एम्प्लॉयज टेलर के प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं लड़कियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। हरदोई जॉइंट आईटीआई ब्रेंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कौशल विकास केंद्र ब्लॉक 52 में आरपीएल अपैरल के तहत सेल्फ एम्प्लॉयज टेलर के प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 50 महिलाओं लड़कियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण में महिलाओं लड़कियों को मास्क, पैंट, शर्ट आदि कपड़ों के वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संस्था का माध्यम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रही है काम। प्रशिक्षण करने के बाद महिलाओं लड़कियों को सरकार रोजगार देने का भी करेगी काम। आज 52 ब्लॉक में स्थित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करने पर पता चला कि सरकार द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। संस्था की ओर से महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ भोजन, ड्रेस आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जी अध्यक्ष जी, बताइए, आप यहाँ पर एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे हैं। क्या है इस प्रोग्राम का मिशन, क्या है और किस मिशन के तहत आप यहाँ पर आए हैं? ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पहले एसएचजी ग्रुप तो और भी समय में और भी सरकारों के समय में चले, लेकिन उनको स्वावलंबी बनाना और आत्मनिर्भर बनाने का काम नहीं किया गया। सिर्फ एसएचजी ग्रुप खुलवा दिए जाते थे। पर इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ग्रुप खुलवाने के साथ साथ इनको प्रशिक्षण दिलाने का यहाँ जो काम किया है, साथ में प्रशिक्षण के बाद इनको रोजगार भी दिया जाएगा सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत। जी बताइए, आप किस संस्था के तहत जुड़ी हुई हैं और क्या आप यहाँ पर किस तरीके से चीजें सीखने आती हैं, क्या है? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ राष्ट्रीय योजना से, और खाना अच्छा मिलता है और 3 टाइम मतलब खाना, दोपहर को खाना और चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब मिलता है। अच्छे से सिखा भी रही हैं। क्या सीखने आती है आप यहाँ? सिलाई सीखने आते हैं और मतलब कई तरीके की सिलाई सिखाई है, जैसे पैंट, शर्ट और मक्स बनाना, बिब बनाना और सूट सलवार के लिए आए हुए हैं। और एक्साइन आईटी ब्रेंस प्राइवेट लिमिटेड से हम लोगों के सभी सेंटर से जुड़े हुए हैं और सभी सिलाई सीखने के लिए आए हुए हैं। किस तरीके से आप लोग इनको सिखाते हैं, किस तरीके से, कहाँ से लोग? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रैक्टिकल, दूसरा है थ्योरी। प्रैक्टिकल में ये है कि जो भी चीजें सिखाई जाती हैं, कुर्ता है, मास्क है, सलवार है, पेटीकोट, ब्लाउज है, और भी जितनी भी चीजें सिलाई में होती हैं, बच्चों की बिप है, वो चीजें पहले पेपर पे कटिंग करवाई जाती है और उसके बाद जो भी चीजें सीखने के बाद पेपर में जब अच्छी तरीके से कर ली जाती हैं तो उसको प्रैक्टिकल के तौर पे मशीन पे सिल के दिखाना पड़ता है। पहले ये चीज आपको हाथ से सिलाई करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको कपड़े पे सिल के अच्छे से मशीन से दिखाना पड़ता है, तो ये हो जाती है सिलाई। और जो चीजें बोल के सिखाई जाती हैं, ब्लैक बोर्ड पे समझाई जाती है, वो होती है थ्योरी, जो कि आपको। ये जो शिक्षण संस्थान है, आप इसको किस तरीके से, क्या यहाँ पर सीखने आती है, कैसा क्या आपको महसूस, क्या सीखने आती है आप यहाँ पे? सर, मैं सिलाई सीखने आती हूँ और पैंट, शर्ट, सलवार, कुर्ता, सूट है, ये सीखने आती हूँ यहाँ पे। और इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को क्या मेनू में क्या दिया जाता है, किस तरह खाना या कुछ किसी भी प्रकार की कोई चीज उपलब्ध होती है आपको? होती है, खाना भी मिलता है और जो सरकार तरफ से मतलब जी आती है वो मिलती है। खाने को लिए जो सिलाई में मतलब सरकार से सिलाई देती है, सिलाई को सीखने की योजना बताई जाती है, तो हम लोग सिलाई सीखने भी आते हैं यहाँ पे। कितने बजे से कितने बजे तक दिया जाता है इनको? मेरा नाम पम्मित त्रिपाठी है और मैं प्राइवेट एक्साइन आईटी ब्रेंस प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा कार्य कर रही हूँ, जिसमें महिलाओं को, मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगर हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो आगे चलकर हम लोग अपना काम कर सकते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो कैसे काम कर सकते हैं? कहा गया है, एक बार कहा था एक लोगों ने कि सूर्य अकेला ही काफी है जग का तिमिर मिटाने को, तुम चाहो तो आज बदल दो इस इतिहास पुराने को। क्योंकि औरतों के लिए हमेशा ये बंधन रहा है कि हमारी लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, लड़का घर से बाहर निकलेगा, लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाइए और पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए। इसलिए ये जो स्वयं सहायता इकट्ठा होते हैं, कैसे लोग आते हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? मेरा नाम महेंद्र पाल है और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश UPSRLM में एज ए ब्लॉक मिशन मैनेजर
ब्लॉक 52 में काम कर रहा हूं और हमारे इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सिलाई प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है कौशल विकास मिशन के द्वारा। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट बैच चल रहा है 16 जून 2020 से इसका उद्घाटन हुआ था और पिछले 6 दिनों से सिलाई प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें हमारी 25 समूह की दीदियां सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। सिलाई में जैसे पैंट बनाना, शर्ट बनाना, मास्क बनाना, सलवार, कुर्ता,